हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार से इनका उद्भव हुआ और विकास हुआ। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स बेहद कोमल प्लांट होने के कारण इनके कठोर फॉसिल नहीं मिलते हैं, कि बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेटेड से प्लांट होते हैं, तो इसलिए इनके कठोर फॉसिल नहीं मिले हैं। और ब्रायोफाइट्स के इवोल्यूशन के लिए फॉलोइंग हाइपोथेसिस दी गई। अब जो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ब्रायोफाइट्स की स्टडी की, उन्होंने दो प्रकार की हाइपोथेसिस दी थी। एक तो है टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस और दूसरी एल्गल हाइपोथेसिस। मतलब कि इसमें तो अपन ये पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट का ओरिजिन हुआ और दूसरा एल्गल वाले में कि एल्गी से ब्रायोफाइट का ओरिजिन हुआ। तो इस प्रकार की दो हाइपोथेसिस अपन यहाँ पर देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहला है टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस। तो वैज्ञानिक जिन्होंने हाइपोथेसिस के लिए मत प्रस्तुत किए, सबसे पहला है किर्डस्टोन एंड लैंग की टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस में कि ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है वो किसी टेरिडोफाइट प्लांट से हुआ है। तो इसमें सबसे पहला मत दिया था किर्डस्टोन एंड लैंग ने। इन्होंने क्या किया, जो फॉसिल राइनिया है उसको स्टडी किया। राइनिया जो कि साइलोफाइटेल्स का मेंबर होता है और इसमें रूटलेस और लीफलेस होता है प्लांट है जो। तो ये सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स होता है कि जो ब्रायोफाइट होता है उनमें भी रूट और लीफ एब्सेंट होती है, और राइनिया है इसमें भी रूट और लीफ एब्सेंट है। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो ब्रायोफाइट का ओरिजिन है वो साइलोफाइटेल्स के मेंबर से हुआ है। दूसरे साइंटिस्ट थे एंड्रूज। एंड्रूज ने क्या किया, स्पोरोगोनाइट्स की स्टडी की। ये प्लांट है और इसकी स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि ब्रायोफाइट्स के समान फ्लैटन थैलोइड वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। कि जैसे ब्रायोफाइट फ्लैटन होते हैं, चपटे, और थैलोइड प्लांट बॉडी होती है और वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, उसी प्रकार से जो स्पोरोगोनाइट्स है उसमें भी सेम ब्रायोफाइट जैसे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इलोंगेटेड ब्रांचेस पे स्पोरेंजियोफोर पाए जाते हैं और शीर्षस्थ स्पोरेंजिया इसमें लगती थी। तो अब यहाँ पर डिफरेंस ये बताया इन्होंने कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करता था। जो इस स्पोरोगोनाइट्स है टेरिडोफाइट है और इसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जबकि जो ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट होते हैं वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। तीसरा है स्कॉट। स्कॉट इन्होंने क्या किया, ये भी टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने लीवरवर्ट मॉस और एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के जो स्टोमेटा प्लास्टिड होते हैं उनका जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है टेरिडोफाइट्स के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया और दोनों को एक समान पाया। तो इन्होंने क्या किया, जो लिवरवर्ट मॉस और एंथोसिरोस है इनके स्पोरोफाइट के ऊपर जो स्टोमेटा प्लास्टिड ये सब स्ट्रक्चर जो पाई जाती थी, इनको इन्होंने प्रिमिटिव टेरिडोफाइट के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने में उन्होंने ये देखा कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल सिमिलर पाई जा रही थी। टेरिडोफाइट्स प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट ये टेरिडोफाइट हो गए और ये हो गए ब्रायोफाइट। और इनके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स ने अपना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो पूर्वज लक्षण था, वो ऐसे कैसे ही रखा उस समय से जब से ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्वतंत्र थे। तो इन्होंने ये बताया कि जो इनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था, जिस प्लांट से इनका ओरिजिन हुआ, उस कैरेक्टर को इन्होंने एज इट इज रखा, मतलब चेंज नहीं किया। और इस तरह से ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट से ये अलग अलग थे और ये दोनों इंडिपेंडेंट थे। एग्जाम्पल इन्होंने कुछ यहाँ पर दिए एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट इरेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी पाई जाती है जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करता है। यह इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होती है जबकि, और ये जो एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट है इसको इन्होंने प्रिमिटिव टेरिडोफाइट साइलोफाइटेल्स के सिमिलर माना। तो इन्होंने क्या बताया कि जो एंथोसिरोस है उसका स्पोरोफाइट इरेक्ट और इंडिपेंडेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसमें पाई जाती है जिसके कारण कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ये होती है। और प्रिमिटिव टेरिडोफाइट साइलोफाइटेल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके ही समान होता है। तो इससे यह माना जा सकता है कि एंथोसिरोस या जो एंथोसिरोस है इसके एंसेस्टर टेरिडोफाइट का वंशज हो सकता है, मतलब कोई इसका पूर्वज टेरिडोफाइट रहा होगा और उससे ये डेवलप हुआ है। इसी तरह से टेरिडोफाइटियन हाइपोथेसिस में एक और साइंटिस्ट थे हैस्केल। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि इनके अनुसार टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन के फलस्वरूप ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। रिडक्शन मतलब
कि जो उनके कैरेक्टर पाए जाते थे टेरिडोफाइट्स के, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चले गए, न्यूनीकरण हुआ उनका, और उसके कारण ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ। तो अब इसके लिए भी इन्होंने 3 सोर्स यहाँ पर बताए। सबसे पहला था लीफलेस या पत्ती विहीन, जैसे राइनेसी के सदस्य, जैसे अपन ने साइलोफाइटिल्स के मेंबर देखे थे, तो उसमें लीफलेस होते हैं और स्टेमलेस होते हैं, तो इस प्रकार से लीफलेस मेंबर हो गए। दूसरा इन्होंने बताया टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के पत्ती युक्त सदस्यों का रिडक्शन हुआ। जो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के जो जिनमें पत्तियां पाई जाती थी, ऐसे मेंबर जिनमें पत्तियां हैं, उनमें रिडक्शन हुआ है। और तीसरा, ब्रायोफाइट का ओरिजिन बहुस्रोतवादी माना गया है, कि कुछ ब्रायोफाइट्स के मेंबर का पत्ती युक्त से और कुछ का लीफलेस मेंबर से ओरिजिन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन ऐसे नहीं कह सकते कि एक ही प्लांट के रिडक्शन से हो गया। कुछ का तो कैसे हुआ, जिनमें पत्तियां पाई जाती थी, ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें पत्तियां उपस्थित थी, उनके रिडक्शन होने से उनका डेवलपमेंट हुआ है। और कुछ का जो लीफलेस मेंबर थे, उनके उनके रिडक्शन हुआ, और उससे ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, जैसे प्रोस्कियर, इन्होंने ये बताया कि एंथोसिरोटेल्स के जो स्पोरेंजियम की एपोफाइसिस की वॉल में स्टोमेटा की प्रेजेंस प्रिमिटिव टेरिडोफाइट हॉर्नियोफाइटन के समकक्ष मानी गई है। जब एंथोसिरोस का स्पोरोगोनियम की स्टडी करते हैं, तो उसमें यह देखते हैं कि जो उसकी जो एपोफाइसिस की वॉल होती है, उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये जो स्टोमेटा है, इनको किसके साथ कंपेयर किया है इन्होंने, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट हॉर्नियोफाइटन हॉर्नियोफाइटन के साथ इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया। तो इन्होंने बताया जो स्टोमेटा की प्रेजेंस है वो इसके सिमिलर पाई जा रही है। इसी तरह से इन्होंने बताया कि डेंड्रोसेरोन क्रिस्पेल्स, इसके जो कॉलुमेला की आउटर सेल्स और जैकेट के इनर सरफेस पर इनकम्प्लीट स्पाइरल थिकनिंग रिपोर्ट की, जो कि हॉर्नियोफाइटन के समान है। इसी तरह से ये एक दूसरा ब्रायोफाइट है, इसमें जो स्पाइरल थिकनिंग पाई जा रही थी आउटर से कॉलुमेला की आउटर सेल और जैकेट की इनर सरफेस पर, ये हॉर्नियोफाइटम के टैपेटम के समान थी। तो ये कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने टेरिडोफाइटिन हाइपोथेसिस को फेवर किया, जैसे कि स्टोनर लैंग हो गए और एंड्रयूज, स्कॉट, हैस्केल और प्रोस्क्योर। अब इन सब तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि एंथोसिरोस इन सभी तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि जो एंसेस्टर टेरिडोफाइट प्लांट थे, उनमें रिडक्शन व सिंप्लीफिकेशन के कारण ब्रायोफाइट डेवलप हुए, कि उनके जो ऑर्गन्स थे उनमें रिडक्शन हुआ और तब ब्रायोफाइट बने, और वो सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो गए। सिंप्लीफिकेशन स्पोरेंजियम के गैमेटोफाइट पर डिपेंड होने को माना गया है, कि जो गैमेटोफाइट स्पोरेंजियम गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है या नहीं होता। तो ये जो कैरेक्टर है इसको सिंपलीफाई किया गया कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरेंजियम है या स्पोरोगोनियम होता है, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो इस कैरेक्टर को इन्होंने